नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बीआरसी कार्यालय में घुसा पानी, फाइल बचाने में जुटे कर्मचारी। गौरी बाजार सीएचसी पर सबसे अधिक हुआ प्रसव। फर्जी आईडी से अब जारी किया जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र, जांच कर किया जाएगा केस दर्ज। देवरिया और सलेमपुर के एसडीएम को न्यायालय में किया गया तलब। भटनी में हो सकता है अब कई बड़ी ट्रेनों का ठहराव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भाटपारानी नगर में शुक्रवार को हुई दोपहर महज 1 घंटे की बारिश ने नगर के जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। रानी पोखरा के पास स्थित बीआरसी कार्यालय बारिश के पानी में पूरी तरह जलमग्न हो गया। कार्यालय में नाले का गंदा पानी घुसने से जरूरी दस्तावेज और फाइलें भीगने लगी, जिन्हें बचाने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के बाद बीआरसी कार्यालय के अंदर घुटनों भर पानी भर गया। पानी घुसते ही कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत फाइलें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम शुरू हुआ। कई शिक्षक और अधिकारी दस्तावेजों को बचाने के लिए पानी में उतरकर फाइलें समेटते हुए नजर आए। नगर की जल निकासी व्यवस्था भी पूरी तरह ध्वस्त दिखी। मस्जिद रोड, दुर्गा मंदिर रोड, बापू रोड, मस्जिद गली सहित कई मोहल्लों में नालियों के चौक होने से गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। सड़कों पर जल भराव के कारण राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकारी अस्पतालों पर लोगों का भरोसा अब बढ़ा है। इन अस्पतालों के केंद्रों पर हर रोज भारी संख्या में गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए पहुंच रही हैं। सितंबर माह में मेडिकल कॉलेज के बाद सबसे अधिक प्रसव गौरी बाजार सीएचसी पर हुआ। हालांकि कुछ जगहों पर प्रसव की संख्या काफी कम है। देसई देवरिया सीएचसी की हालत सबसे दयनीय है। यहाँ पर प्रसव का आंकड़ा सैकड़े को भी पार नहीं कर पाया है। जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एएनएम सेंटर को मिलाकर कुल 8 प्रसव केंद्र संचालित हैं। इन जगहों पर गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराने के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर, स्टाफ, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। देवरिया जिले में एक न्यू पीएचसी के नाम पर आईडी बनाकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। लखनऊ से मामला पकड़े जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। इस मामले में सीएचसी सलेमपुर के अधीक्षक ने अज्ञात के विरुद्ध कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। हालांकि देर शाम तक इस मामले में मुकदमे की कार्रवाई नहीं हो सकी थी। स्वास्थ्य विभाग ने जहां प्रसव होता है उन अस्पतालों से जन्म प्रमाण पत्र सीआरएस पोर्टल से बनाए जाने का निर्देश दिया है। सलेमपुर विकास खंड के ग्राम पयासी में न्यू पीएचसी है। वहां प्रसव तो नहीं होता, लेकिन उस अस्पताल के नाम से एक फर्जी आईडी जनरेट कर दी गई है, जिसके जरिए पोर्टल पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इस दौरान सितंबर महीने का आंकड़ा आया, जिसमें गौरी बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सबसे अधिक 308 प्रसव हुआ। भाटपारानी, पथरदेवा, सलेमपुर, बनकटा और लार में भी प्रसव की संख्या ठीक ठाक रही। रुद्रपुर, तरकुलवा, देसई, देवरिया और भटनी ब्लॉक की हालत सबसे दयनीय है। यहाँ पर प्रसव की संख्या 100 तक भी नहीं पहुँच पाई। न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करना सलेमपुर और देवरिया के एसडीएम को महंगा पड़ा। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बद्री विशाल पांडे ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने उर्मिला बनाम राजेंद्र इजरा वाद में विपक्षी की जमीन कुर्क करने का आदेश जारी किया था। एसडीएम देवरिया ने 15 जुलाई 2025 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कहा था कि नीलामी की प्रक्रिया जल्द अमल में लाई जाएगी। इसके बाद पत्रावली में 18 अगस्त की तिथि नियत की गई। न्यायालय के आदेश के बावजूद भी नीलामी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और न ही आख्या भी दिया गया, जिसको लेकर न्यायालय की तरफ से अब लापरवाही के मामले में सलेमपुर के एसडीएम को न्यायालय में तलब किया है।
आने वाले दिनों में भटनी जंक्शन पर अम्रपाली समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने अपने भेजे गए पत्र में लिखा है कि संचालन व्यवहार्यता की जांच के लिए अब इसको भेजा गया है। अनुमति मिलते ही ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा। देवरिया सदर के सांसद के प्रयास से भटनी सहित बिहार प्रांत के लोगों को सहूलियत होने की आस जगी है। कटिहार से चलकर अमृतसर को जाने वाली अम्रपाली एक्सप्रेस, पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस आदि के ठहराव के लिए लंबे अरसे से क्षेत्रवासी मांग कर रहे थे। देवरिया के सांसद ने रेल मंत्री से पत्र लिखकर मांग किया था, जिस पर अब संज्ञान लिया गया है और लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ कई बड़ी ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. वैश्य ने बताया है कि अब तक कुल 1,55,000 डोज एलएलडी वैक्सीन प्राप्त हुई है, जिसमें पशुओं को लंपी बीमारी से बचाने के लिए लगभग 1,25,000 डोज पशुओं को लगा दिया गया है। सड़क जलभराव होने से शहर की कई सड़कें टूटकर जानलेवा गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। इन सड़कों पर बाइक और पैदल राहगीरों को चलना मुश्किल हो गया है। कीचड़ और पानी के बीच बाइक सवार हिचकोले खाते हुए आने जाने को मजबूर हैं, तो वहीं रात के अंधेरे में बाइक और साइकिल सवार इन सड़कों पर गिर कर चोटिल भी हो रहे हैं। देवरिया हाटा मार्ग पर मेहड़ा पूर्वा में विद्युत उप केंद्र के समीप जल निकासी का कोई प्रबंधन नहीं होने से सड़क पर बारिश के बाद जल भराव हो रहा है, जिससे सड़क जगह जगह टूटकर गड्ढे में तब्दील हो रही है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती को प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण कर धर्मांतरण करने के मामले में पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया है। माना जा रहा है कि मेडिकल और न्यायालय में 164 का बयान दर्ज होने के बाद धाराएं और भी बढ़ेंगी। इसमें फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली युवती को अजहरुद्दीन नाम के एक युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। 10 सितंबर को वह घर से निकली तो लौट कर नहीं आई। पिता का आरोप है कि खेती बाड़ी करने के लिए गांव से बाहर गई थी। इसी बीच आरोपी बहला फुसला कर दुष्कर्म करने की नियत से ले गया। अब इसी मामले में युवती का बयान दर्ज हुआ है और आगे आरोपियों पर कार्रवाई की जा सकेगी। महिला कल्याण विभाग के तरफ से सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार विषय पर विशेष कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक रुद्रपुर उपस्थित रहे। इस अवसर पर कन्या शिशु जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हुए समाज में बेटियों के महत्व को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में हाल ही में जन्मी कन्याओं और उनकी माताओं का सम्मान कर उन्हें उपहार और पौष्टिक आहार सामग्री प्रदान की गई। साथ ही बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। अभियान का उद्देश्य समाज में बेटियों के जन्म को गौरवपूर्ण बनाना, लिंग समानता को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण के महत्व को उजागर करना है। इधर लार थाना की पुलिस ने दहेज हत्या में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में वांछित अभियुक्त विनोद चौहान पुत्र स्वर्गीय सरफी लाल चौहान, जो राउतपार रघेन थाना लार का निवासी है, इसको मुखबिर की सूचना पर सहजौर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और अब इस आरोपी पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बीआरसी कार्यालय में घुसा पानी, फाइल बचाने में जुटे कर्मचारी। गौरी बाजार सीएचसी पर सबसे अधिक हुआ प्रसव। फर्जी आईडी से अब जारी किया जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र, जांच कर किया जाएगा केस दर्ज। देवरिया और सलेमपुर के एसडीएम को न्यायालय में किया गया तलब। भटनी में हो सकता है अब कई बड़ी ट्रेनों का ठहराव। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।